हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल संदीप विश्व जीपीएससी में। आज हम लोग भारत के संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके आगामी पीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। न सिर्फ पीएससी बल्कि सीजीव्यापम सीजीएसआई के लिए बहुत महत्वपूर्ण सेशन रहेगा। अगर आप इस चैनल में नए होंगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करें। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कोट के साथ प्रारंभ करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम का। कोट क्या है देखिएगा, हमेशा जीत आपकी, समस्या को पहली बार में सामना करने से मत डरना, क्योंकि सफल गणितज्ञ भी जीरो से प्रारंभ करते हैं या किए थे। इसको ध्यान में रखिएगा। आपकी असफलता आपको ये साबित नहीं करता कि आप वाकई में असफल है, आप वहां से सीखते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या है कि भारत एक गणराज्य है, मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ राज्य अध्यक्षों का चुनाव होता है, चाहे वो राष्ट्रपति रहे, ओके, या प्रधानमंत्री रहे या कोई भी बड़े स्तर के पद रहे, ये सभी का चुनाव जनता के द्वारा होता है। इसलिए क्या है, राज्य अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होने के कारण या अप्रत्यक्ष रूप से होने के कारण ये गणराज्य है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया। तो ये भारत राज्यों का एक संघ है, इसी कारण इसका आपको वर्णन मिलेगा अनुच्छेद नंबर 1। कुल मिलाकर 395 अनुच्छेद है, ठीक, 12 अनुसूची और 22 भाग, ध्यान में रखिएगा, और 4 परिशिष्ट। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष मतलब सेक्युलर शब्द का प्रयोग कब जोड़ा गया। तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 को जोड़ा गया। इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो भाग 4 है ना, डीपीएसपी, वो लिया गया। कहां से लिया गया? ये आयरलैंड से लिया गया। अगला प्रश्न है कि भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत क्या है। तो भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है जनता, मतलब हम भारत के लोग। आंसर नंबर डी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, भारत के संविधान का जो ढांचा है तैयार करने के लिए जो संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से लिया गया। तो संघीय शासन कहां से है भैया? कनाडा से। ऑप्शन नंबर सी। ओके, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द का उल्लेख नहीं है। देखो, न्याय है, भातृत्व है, समानता है, लेकिन वयस्क मताधिकार नहीं है। हम जब कॉन्स्टिट्यूशन को की प्रस्तावना को ध्यान से पढ़ेंगे, जिसको भारतीय संविधान का आत्मा कहा गया है, तो आपको ये देखने मिलेगा। और वयस्क मताधिकार के बारे में बात करूं तो ये आपको मिलेगा 326 आर्टिकल में, अनुच्छेद में। भारतीय संविधान के जो मूल अधिकार है वो कहां से प्रेरित है भैया? ये अमेरिका से, यूएसए। नेक्स्ट प्रश्न है, केशवनंद भारती बनाम केरल राज्य का प्रसिद्ध मामला निम्नलिखित में से किस विषय के संबंध पर था। देखो, इसका आंसर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये बहुत हाईलाइटेड है। वर्तमान में आरक्षण का जो छत्तीसगढ़ में जो चल रहा है ना, तो यहाँ से अवश्य क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सरकारी प्रयोग के लिए जो निजी भूमि को अर्जित करना है ना, ये उससे संबंधित है, साथ ही आरक्षण से संबंधित भी है वो, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया। देखिए, यहाँ प्रजातांत्रिक गणराज्य के बारे में बोला गया, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लेकिन संघीय शासन के बारे में नहीं बोला गया। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। ऑप्शन नंबर डी। बेसिक सा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? 395, भाग 22, अनुसूची 12। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत के संविधान के मूल अधिकार को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो मूल अधिकार को 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन नंबर डी। कमेंट सेक्शन बताइए कौन कौन सा भाग है। ओके, भारतीय संविधान के संघ सूची में कितने विषय हैं? सूची के बारे में बात करूं तो ये अनुसूची नंबर मतलब 7वां में है, 8वां में भाषाएं हैं, ठीक है, दोनों को याद रखना। और साथ ही ये याद रखना, 3 सूची में विभाजित किया जाता है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। तो संघ सूची में 97 विषय हैं। भारत में जो एकल नागरिकता का प्रावधान है किस देश से लिया गया? तो ये इंग्लैंड से लिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान में जो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्ध का उल्लेख आपको कहाँ मिलेगा? तो ये मिलेगा आपको डीपीएसपी में। ओके, अनुच्छेद नंबर मैं आपको बता देता हूँ, उसका आंसर बताइएगा। 50, 51, 49 या 48। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए कौन से अनुच्छेद में ये शब्द का प्रयोग किया गया है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान द्वारा जो अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र सरकार में निहित करने से जो घोषित करता है वो क्या करता है? तो ये करता है भारतीय राज्य व्यवस्था का एकात्मक स्वरूप। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान का जो अपना प्राधिकार है किससे प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है भारत की जनता से, हम भारत के लोग, ये शब्द का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघीय प्रणाली, आपको ध्यान में रखना, संघीय प्रणाली कहां से लिया गया? कनाडा से। जिसको बोलते हैं सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली। ओके, भारतीय संविधान के उद्देशिका में समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? ये 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, जैसा कि आपको पता होना चाहिए। भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची कहां से लिया गया था? ये ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में जो सरकार की संघीय प्रणाली है इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो लोकसभा के मंत्रिपरिषद है ना, ये लोकसभा के मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसी को हम लोग संसदीय व्यवस्था कहा जाता है, संसदीय व्यवस्था। वर्तमान में 545 और 245 लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हैं। भारतीय संविधान में जो संघीय शब्द का है प्रयोग कहाँ मिलेगा? भाग 3 में मिलेगा कि अनुच्छेद 348 में प्रस्तावना में? तो याद रखना, संघीय शब्द का प्रयोग आपको भारतीय संविधान में कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। न ही ये दिखेगा कि भारत के जो प्रधानमंत्री है ना, प्रधानमंत्री, उनका कार्यकाल के बारे में कहीं वर्णन नहीं है, न उपराष्ट्रपति उप प्रधानमंत्री के बारे में। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? देखो, विशेषता क्या उसको देख लीजिए। सरकार का संसदीय स्वरूप, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संघीय सरकार, जबकि अध्यक्षात्मक स्वरूप का कोई वर्णन नहीं है। ये होता है यूएसए में, जहां पर राष्ट्रपति प्रमुख होता है, जबकि भारत में प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख और कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति, या औपचारिक प्रमुख भी बोला जा सकता है। ओके, भारतीय संविधान कैसा है? तो ये है अर्धसंघीय या संघीयवत। तो एक बात बताइए, अर्धसंघीय किसने कहा? भारतीय संविधान को अर्धसंघीय किसने कहा? नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है? तो धर्मनिरपेक्ष के मतलब क्या है? धर्मों के बीच भेदभाव ना करने वाला राज्य। राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है या उनका एक दायित्व है कि उनका कोई धर्म नहीं, उनके लिए सर्वधर्म समभाव से पूरा शासन व्यवस्था का संचालन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा के अधिकार और जीवन के अधिकार को सम्मिलित किया? तो देखिए, ये आपको ध्यान में रखना है। एक केस होता है मोनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य। इसमें ना शिक्षा के अधिकार और जीवन के अधिकार जो आर्टिकल नंबर 21 में है उसमें ये वर्णित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया कि धर्मनिरपेक्ष और संघवाद भारतीय संविधान का मूल अवशिष्ट है, ठीक है, या विशेषता है? ये बोला गया था बम्बई मामला, SR बम्बई मामला में ये शब्द का प्रयोग किया गया था, धर्मनिरपेक्ष और संघवाद। ओके, सार्वभौमिक मताधिकार, जैसे मैंने बताया था 326 आर्टिकल में, भारत एक ऐसा देश है जो लोकतांत्रिक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि प्रस्तावना की कौन सी विशेषता में कहा गया कि किसी भी सह नागरिक के साथ गौण व्यवहार नहीं करना है? तो ये कहा गया था भाईचारे के साथ राष्ट्र का विकसित करना या विकास करना। इसी को क्या बोला जाता है भाई? बंधुता। ठीक, निम्नलिखित में किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा? ये किसने कहा भैया? ये कहा था अंबेडकर जी ने। कौन सा आर्टिकल में? 32। ठीक, 32 में ध्यान में रखना। कुल कितने हैं? 6, लेकिन 5 को प्रमुख मानते हैं, याद रखना। जैसे अधिकार परीक्षा, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, ये सब। निम्नलिखित में भारत में, अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव पड़ने वाला जो अधिनियम था वो कौन सा था? भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा भारत को एक सेक्युलर राज्य के रूप में वर्णित करता है? प्रस्तावना ही करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आधारभूत ढांचे का संवैधानिक सिद्धांत निम्न में किसके द्वारा आविष्कृत किया गया? तो ये न्यायपालिका द्वारा। देखिए, संवैधानिक राजसिक अर्थ क्या होता है? राजसिक अर्थ होता है संविधान द्वारा जो प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा जो शक्ति का प्रयोग किया जाता है ना, उसको राजसी शक्ति कहा जाता है।